हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हमने फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स और कॉग्निटिव स्ट्रेसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सोशल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। सोशल स्ट्रेसेस का मतलब जो हमें सोशली इंटरेक्ट करते हैं जब किसी से, तो हमें जो स्ट्रेस होता है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। तो सोशल फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो व्हाट सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेस रिएक्शंस। तो स्ट्रेस इन एवरीडे लाइफ कम्स फ्रॉम हैविंग टू डील विद अदर पीपल एंड विद द रूल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो जब हम सोशल इंटरेक्शन मतलब कि जब आप दूसरे लोगों से डील करते हो, उनसे बात करते हो, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है वो सोशल फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस में। जैसे ओवर क्राउडिंग एक सोशल फैक्टर है। ओवर क्राउडिंग मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है ट्रैफिक का। ओवर क्राउडिंग की वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है पहले, फिर स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से जो भी सोशल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से स्ट्रेस होता है जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं। तो ओवर क्राउडिंग एक इन्होंने लिया है कि बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का, जिसमें इंक्रीज ऑफ रोड रेज। रोड पे जो आजकल एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, वो हो गया। उसके अलावा जो दो मेन स्ट्रेसर्स हैं, सोशल स्ट्रेसर्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। पहला तो है पॉवर्टी और दूसरा है जॉब स्ट्रेस। पॉवर्टी में क्या होता है कि एक तो लैक ऑफ सफिशिएंट मनी, सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है। प्लस ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ मेडिकल केयर, इंक्रीज रेट ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू पुअर प्रीनेटल केयर। मतलब बहुत सारे मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं धीरे धीरे पॉवर्टी में। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते किसी चीज़ को भी, चाहे वो मेडिकल केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, नॉइजी एनवायरनमेंट और इंक्रीज रेट ऑफ इलनेस, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये एक स्ट्रेसर्स की तरह काम करते हैं ये सारी चीज़ें। दूसरा आ जाता है जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस में क्या होता है कि आपकी सपोज आपकी सैलरी एडिक्वेट नहीं है जितनी आपको चाहिए, या आपका वर्क प्लेस में डेली जो आपको स्ट्रेस होता है जो आपके वर्कलोड की वजह से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डिसीजंस। आप डिसीजंस नहीं ले सकते अपनी जॉब में, आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी नहीं है आपके पास। लॉन्ग आवर्स है वर्किंग के, पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशंस है, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना आपको चाहिए। और बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि जब भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं जो जॉब स्ट्रेस के अंदर आते हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेट भी करते हैं और स्ट्रेस भी लेके आते हैं कभी कभी। और इनसे हमें हेडेक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, सिम्टम्स होते हैं ये सारे। कैसे पता चलता है कि आप स्ट्रेस में हो? आपको हेडेक हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन हो जाता है, बुरा लगता है सोच के कि जॉब पे जाना है अगले दिन, सुबह उठ के मूड खराब हो जाता है कि जॉब पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सिम्टम्स दिखते हैं कि आप स्ट्रेस में हो। प्लस इरिटेबिलिटी के अलावा जैसे सिम्टम्स उसके भी हैं, बिहेवियर के भी हैं। ओवर ईटिंग हो गई, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो जिससे आपको नींद आ जाए ढंग से, या आप काम डाउन हो जाओ, कोई ड्रग यूज़ कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है जॉब में, फैमिली रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपका सबसे झगड़ा हो रहा है क्योंकि आप वहाँ पे स्ट्रेसफुल रहते हो। तो ये दो मेन ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिर आता है एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने बताया, बर्न आउट। बर्न आउट क्या होता है? जब आप इतना स्ट्रेस झेल झेल के वो आप इतना ज़्यादा ना बर्न आउट हो जाते हो, मतलब एक तरीके से आप उसको मतलब एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, एकदम परेशान हो जाते हो, उसको इतना स्ट्रेस इतनी देर से झेल रहे हो, तो ये एक तरीके का इफेक्ट होता है। आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, आपके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हो बहुत ज़्यादा, आप एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड रहते हो हमेशा ही, पेसिमिज्म आ जाता है, नेगेटिव सोचने लग जाते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, डिज़ायर टू क्विट, मतलब मन करता है कि छोड़ दूँ जॉब, क्योंकि आपको लगता है बहुत हो गया, अब नहीं, आगे नहीं हो पाएगा।
So although burnout is most commonly associated with job stress, college students can also suffer from burnout. स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कई बार ऐसा होता है कि उनको बर्नआउट फील हो रहा हो, जब उन्हें लगता है कि बहुत सारा काम मिल रहा है स्कूल में कॉलेज में, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना कुछ कर सकें या अपने आप पढ़ सकें, स्कूल से एक फुर्सत नहीं मिल रही है काम से, या पेपर हर बार पेपर आ जाते हैं, एवरी वीक पेपर आ रहे हैं, तो वो अपना कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, पाइल अप होता जा रहा है काम, असाइनमेंट्स मिलते जा रहे हैं, तो एक बर्न आउट वाली फीलिंग आने लग जाती है कि सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है, पेसिमिस्टिक, तो बच्चे कई बार रोने भी लग जाते हैं। बहुत बार देखा गया है स्कूल्स में कि बर्न आउट की वजह से बच्चे जो है वो छुट्टियां मार के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम क्विट कर देते हैं, आना ही बंद कर देते हैं। या जॉब में भी हम लोग कई बार जानबूझ के घर बैठ जाते हैं छुट्टी लेके कि हम बीमार हैं, क्योंकि बर्न आउट हो चुका होता है, एक तरीके से हम थक चुके होते हैं स्ट्रेस को झेल झेल के। तो ये सोशल फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स तब होते हैं जब हम किसी दो कल्चर के बीच में फंस रहे हों। एक तो होता है कि अपने कल्चर की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं ठीक लगती हैं, हम उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम उससे अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उससे अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी और कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जब दो कल्चर्स की बात आ जाती है, जैसे हम अपना एग्जांपल ले लें कि हमें कभी भी लगता है कि इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, हमें कुछ ऐसी वेस्टर्न कल्चर से अडाप्ट करनी चाहिए जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। तो जब हम दो कल्चर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, या मान लो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है, जहाँ पे भी दो कल्चर की बात आती है वहाँ पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। सो अ पर्सन में एक्सपीरियंस अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस व्हेन अ पर्सन फ्रॉम वन कल्चर मस्ट लिव इन अनदर कल्चर। मतलब आप अपना कल्चर छोड़ के जब दूसरे कल्चर को अडाप्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर आपको वहाँ जाके रहना भी पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में रह के ही सिर्फ अडाप्ट कर रहे हो, आपकी ट्रांसफ़र हो गई, आप कहीं बाहर चले गए, आप शिफ्ट हो गए, वहाँ जाके भी आपको उनका कल्चर अडाप्ट करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी स्ट्रेस होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एकल्चरेशन। Acculturation means the process of adapting to a new culture or different culture, often the dominant culture। जनरली हमेशा ही हम वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं जो डोमिनेंट होता है, हम कभी भी उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं जो हमारे कल्चर से भी कम हो। जैसे अगर हम अपने इंडियन कल्चर को लेके चलें, तो हम अमेरिकन कल्चर की तरफ देखेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि वो हमसे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा डोमिनेंट कंट्री है, जहाँ का कल्चर ज़्यादा डोमिनेंट है। हम कभी भी अपने से और नीचे वाले कल्चर की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं देखेंगे कि हमें वो कल्चर अडेप्ट करना है। तो डोमिनेंट कल्चर को अडेप्ट करने की कोशिश होती है, तो उसको बोलते हैं एकल्चरेशन। और उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप कई सालों से एक पर्टिकुलर कल्चर में रह रहे हो, आपकी आदतें, आपका बोलना, आपके कपड़े, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू योर कल्चर। और जब आप सडनली दूसरे कल्चर की तरफ जाते हो, तो आप कोशिश करते हो कि सब कुछ आप उस नए कल्चर के जैसे सीख सको, और वो बहुत उसमें टाइम लग जाता है और अडेप्ट करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को बोला जाता है एकल्चरेटिव स्ट्रेस, क्योंकि आप दूसरे कल्चर को अडेप्ट करने की वजह से स्ट्रेसफुल हो रहे हो। अब इसमें लोग तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो होता है जो कोशिश करते हैं कि पूरा ही उस कल्चर में घुस जाए, अपना कल्चर भूल जाएं। एक होता है कि कोशिश करते हैं थोड़ा अपना भी याद रखें, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर की कुछ उनकी। और एक होते हैं बड़े रिजिड टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लेकिन अपना कल्चर ही मेंटेन करेंगे। अमेरिका में रहते हैं लेकिन अमेरिकन कल्चर मेंटेन नहीं करेंगे, अपना इंडियन कल्चर ही मेंटेन करेंगे, हमें अमेरिकन कल्चर से दूर रहना है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप वहीं रह रहे होते हो। तो स्पेशली जब आप उस जगह पे जाके रह रहे हो जहाँ पे कल्चर दूसरा है, वहाँ पे आप किस तरीके का कौन सी टेक्निक उठाते हो, उससे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रेस होता है। जैसे पहली टेक्निक यहाँ पे दी हुई है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? in which the individual tries to maintain a sense of original culture identity while also trying to form a positive relation with the members of majority culture। अब इंटीग्रेशन का मतलब दोनों को साथ लेके चलना। आप अपना तो आइडेंटिटी मेंटेन कर ही रहे हो, प्लस आप उस कल्चर की सारी पॉजिटिव चीज़ें उठा रहे हो।
अब अगर कोई इंडियन बाहर अमेरिका में जॉब करने जाता है तो वो अपने इंडियन कल्चर मेंटेन करेगा, वो बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, जो अच्छी चीज़ें उसके कल्चर की हैं वो हार्ड वर्किंग होगा, रिस्पेक्ट करेगा, रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट करेगा, उसका कलेक्टिविस्टिक एटीट्यूड रहेगा कि सबको साथ लेके चलना है, ये सब चीज़ें वो मेंटेन करेगा। लेकिन वहाँ की पॉजिटिव चीज़ें भी सीखेगा कि वहाँ से मुझे क्या पॉजिटिव ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ वहाँ पे उसको दिखेंगी, मतलब पॉजिटिव जो चीज़ दिखेंगी, तो वो इंटीग्रेशन कर रहा है। इंटीग्रेशन मतलब दोनों को साथ लेके चल रहा है। उस केस में थोड़ा स्ट्रेस होगा उसको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों को बैलेंस में लेके चल रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? माइनॉरिटी पर्सन गिव अप्स द ओल्ड कल्चर आइडेंटिटी एंड कंप्लीटली अडॉप्ट्स मेजॉरिटी कल्चर। कि आप एक एज एन इंडियन आप अमेरिका गए रहने और अपना इंडियन कल्चर टोटली आपने छोड़ दिया, भूल गए, धीरे धीरे भूल जाओगे क्योंकि छोड़ दोगे, आपने उसको छोड़ दिया बिल्कुल ही इंडियन कल्चर को। आप इवन अपने नाम भी बदल लिया, आपने नाम भी चेंज कर लिया, लैंग्वेज एक्सेंट धीरे धीरे बदल जाएगी आपकी बोलने की, और हिंदी बोलना आपने बंद कर दिया तो यू विल फॉरगेट, हिंदी बोलना भूल जाओगे। धीरे 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 क्या किया आपने? टोटली अपने आप को चेंज कर लिया, बिल्कुल ही अपने आप को अमेरिकन कल्चर में ढाल दिया। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें देखो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस ये रहेगा कि मॉडरेट स्ट्रेस होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन स्ट्रेस ये होगा कि आप अपना टोटली अपना आइडेंटिटी भूल जाओगे कि आप कहाँ से आए हो, और फिर सडनली अगर आपको कहीं कहीं पे भी कहीं प्रिजुडिस फेस करना पड़ गया या कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गई आपके साथ किसी चीज़ से रिलेटेड, कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया कि आप तो इंडिया के हो तो ये वो, तो वो आपको ऐसा शॉक लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मैं तो टोटली अमेरिकन हूँ, अब तो मैं मतलब मैं तो अपने आप को इंडियन मानता ही नहीं। और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप आपके वाले जो अपने इंडियन कल्चर के लोग हैं, जो अपना वहाँ पे और इंडियंस हैं दूसरे, आपके जो पुराने कल्चर के लोग थे, वो आपको टोटली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब ये तो बिल्कुल ही बदल गया है, ये इसमें अंदर वो वैल्यूज़ हैं ही नहीं जो हमारे कल्चर में थी। तो आपको उधर से भी रिजेक्शन मिल जाएगी, और वो जो नए कल्चर वाले हैं वो भी आपको हो सकता है कि कभी कभार टोटली एक्सेप्ट ना करें, कभी वो एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग उनके अंदर भी रहे। तो इसमें केस में लॉस होने का बहुत चांसेस रहता है दोनों ही साइड से। तीसरी चीज़ें आती है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या है कि एक आप होते हैं जैसे ओल्ड एज में जो लोग होते हैं कि बहुत रिजिड हैं कि हम तो इंडियन कल्चर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम अमेरिका में भी रह रहे हो चाहे कहीं भी रह रहे हो। हमारा जो तरीका है बात करने का, कपड़े पहनने का, जो हम पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं, जो भी हम करेंगे, चाहे जो भी हमारा कल्चर है वो ही हम मेंटेन करके चलेंगे, चाहे हम किसी और के कल्चर में जाके रह भी रहे हो, वो कल्चर डोमिनेंट है हमसे, लेकिन हम अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे, हम उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। मतलब आप कहीं और रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, आप इंडिया से गए हो, आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, तो कितना मुश्किल है दूसरों से बात करना और दूसरों के साथ घुलना मिलना। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चाइना टाउन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यूएसए में कि वो इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं, वो अपने ही नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे सारे चाइनीज़ लोग रहते हैं, और वो वहाँ पे अपने सारे फेस्टिवल मनाते हैं। ये अच्छी बात है, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे पंजाबीज़ भी रहते हैं जो उनका एक एरिया है। अपना एक मेंटेन करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अब वहाँ की लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है क्योंकि फिर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो डोमिनेंट कल्चर वाले हैं वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी मौका मिला तो सबसे पहले आप ही के ऊपर अटैक होगा, क्योंकि आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उनकी जगह पे जाके रह रहे हो और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को विड्रॉल रख रहे हो। तो आप अपने आप को अलग अलग रखोगे तो ऑब्वियसली वो भी आपको अपने साथ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेपरेशन में थोड़ा सा बहुत रिजिडिटी होती है जो नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करिए, द ग्रेटेस्ट एक्लचरेटिव स्ट्रेस विल मोस्ट लाइकली बी एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल who have to chosen to be marginalized. Marginalized मतलब neither maintaining contact with their original culture nor joining the majority culture. अब ये तो टोटली एक अलग ही हो गया कि ना अपने लोगों के साथ बात करनी, ना ही नए कल्चर में मिलना, तो दोनों साइड से ही अपना अलग हो गए।
कि ना तो पुराने कल्चर को मेंटेन करके रखना, ना नए कल्चर का अडेप्ट करना। तो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव द सिक्योरिटी ऑफ फैमिलियर कल्चर और एक्सेप्टेंस ऑफ मेजोरिटी कल्चर। दोनों तरीके से ही नहीं सपोर्ट मिलती उनको, ना उनको अपने पुराने कल्चर की तरफ से क्योंकि वो उसको भी नहीं रखना चाहते, ना उनको न्यू कल्चर की वजह से क्योंकि वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो मार्जिनाइज पीपल हैव लिटिल इन द वे ऑफ सोशल सपोर्ट। तो उस केस में उनको सोशल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये 4 तरीके से हम एक कल्चरेशन में अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, और चारों में से सबसे कम स्ट्रेस तब होता है जब इंटीग्रेशन होता है, दोनों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स। एसिमिलेशन में भी थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन अपने पुराने कल्चर से आप टोटली अलग हो जाते हो तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलती। सेपरेशन में दोनों से ही, मतलब अपने कल्चर से तो सपोर्ट है लेकिन आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी नई जगह पे क्योंकि आप सेपरेट रह रहे हो उनसे। और मार्जिनाइजेशन में तो दोनों ही साइड से आपको कोई सपोर्ट नहीं होती। अब सोशल सपोर्ट की इतनी बात ऊपर कर रहे हैं कि सोशल सपोर्ट होनी ज़रूरी है, सोशल सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे कि सोशल सपोर्ट क्यों ज़रूरी है। सोशल सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे आपके कोलीग्स का सपोर्ट हो गया, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो गया, फैमिली मेम्बर्स का हो गया, नेबर्स का हो गया, को वर्कर का हो गया, जो आपको ज़रूरत पड़ने पे हेल्प कर सके। जैसे किस तरह की हेल्प हो सकती है, जैसे कभी कोई एडवाइस की, या फिजिकली प्रेजेंट होना, या मॉनेटरी सपोर्ट करना, या इन्फॉर्मेशन देना, कोई एडवाइस दे दी, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, इमोशनली सपोर्ट कर दिया, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप। तो इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और रिसर्च में ये एक्चुअली सर्च करा भी है, इन रिसर्च में प्रूव भी हुआ है कि जिनकी सोशल सपोर्ट अच्छी होती है वो लोग अपने स्ट्रेस को बहुत जल्दी कोप अप कर लेते हैं। पीपल विद गुड सोशल सपोर्ट सिस्टम आर लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम इलनेस और इंजरीज। तो ऐसे लोगों को इलनेस या इंजरी बहुत कम होती है। इस केस में एग्जाम्पल एक मैरिज का भी है कि मैरिज इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल सपोर्ट। मैरिज भी एक टाइप का सोशल सपोर्ट ही है, जिसमें जैसे अगर अच्छा रिलेशन है तो हेल्दी एजिंग और लॉन्गिटिविटी के चांसेस होते हैं। सोशल सपोर्ट के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ पीपल। तो लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, फिजिकल फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। और भी बहुत सारे डिसीज़ेज़ हैं जिसमें सोशल सपोर्ट की वजह से वो काफ़ी देर तक अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक तरह से बीमारियां हैं। सोशल सपोर्ट कैन मेक स्ट्रेसर सीम लेस थ्रेटनिंग। सोशल सपोर्ट होने से क्या होता है कि हमें स्ट्रेसर जो है वो कम थ्रेटनिंग लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास सपोर्ट है तो हम जाके बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट फ्राइटनिंग और फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट विद अदर्स कैन हेल्प पीपल टू थिंक मोर रियलिस्टिकली। तो जब हम किसी से बात करते हैं कोई ऐसी चीज़ से जिसे हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा रियलिस्टिकली सोच पाते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं उसको कोप अप करने के। तो ये हमने अभी सोशल फैक्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़े फैक्टर्स जो होते हैं स्ट्रेसर के सोशल सोसाइटी में, वो होते हैं पॉवर्टी और जॉब स्ट्रेस। और जब हम दूसरे कल्चर में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं तो इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, सेपरेशन या मार्जिनाइजेशन, ये 4 तरीके से कर सकते हैं। और सोशल सपोर्ट के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम पे। इसी के बेस पे क्विज़ है यहाँ पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिपिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन वर्क प्लेस। तो कौन सा इसमें से ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें स्ट्रेस नहीं हो सकता। हैवी वर्कलोड हो तो स्ट्रेस होता है, वैरायटी ना हो, बोरिंग हो तो भी स्ट्रेस होता है, जॉब सिक्योरिटी ना हो तो भी होता है, लेकिन लैक ऑफ शिफ्ट वर्क से हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। अगर शिफ्ट वर्क नहीं है, मतलब शिफ्ट में नहीं है, तो हमें उससे कोई स्ट्रेस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट का सिम्टम कौन सा नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि बर्नआउट में हम नेगेटिव सोचते हैं, पेसिमिज्म होता है, ना कि ऑप्टिमिज्म। थर्ड क्वेश्चन, Larissa moved from Ukraine to US. She learned to speak and write English, changed her last name so that it would sound more American, and no longer maintains any of her old cultural styles of dress and custom.
लैरिसा हैज़ यूज्ड विच मेथड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई लेडी है जो यूक्रेन से यूएसए में शिफ्ट हो गई, उसने अपना नाम भी अमेरिकन रख लिया, स्टाइल भी बदल लिया, कपड़े वगैरह बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में। तो उसने कौन सा तरीका यूज़ किया है कल्चरेशन का? उसने यूज़ किया है एसिमिलेशन। जब अपना पुराना कल्चर छोड़ के हम नए कल्चर में बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, एसिमिलेशन। फिर आता है सोशल सपोर्ट डैश। पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, इम्प्रूव करता है फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ कैंसर पेशेंट, ऑफ पीपल विद HIV, इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। तो चारों ही आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस से कोप कैसे करना है, कोपिंग विद स्ट्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।